हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर से ले सकते हैं। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डेफिनेटली हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड मुझे ज़रूर से बताना कि आप कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हैप्पीनेस प्रोग्राम का। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Okay, some cards fell down. Just let me pick them. Okay, so let's see आपके लिए मैसेजेस क्या है। Wheel of Fortune, Knight of Wands, Three of Wands, the Lovers, ये आना चाहता है, Ace of Cups, and bottom of the deck is the Sun. Guys, there are so many changes are happening in your life. Trust me on this. आपकी लाइफ मतलब इस तरीके से यहाँ पे टर्न हो रही है ना कि चीज़ें आपके फेवर में आ रहे हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग काफ़ी टाइम से कि चीज़ें हेल्प क्यों नहीं मिल रही है, इफ़ यू आर थिंकिंग कि कहीं से भी मुझे कुछ भी करने के लिए हेल्प क्यों नहीं मिल रही है, दैट इज़ यूनियन इज़ नॉट हैपनिंग, यूनियन नहीं हो पा रहा है, देन प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे, कोई भी ऑरा में कहिए या फिर आपके इर्द गिर्द में लोग ऐसे आ जाते हैं, एब्सोल्युटली पैरासाइटिक एनर्जीज आ जाते हैं और चिपक कर बैठ जाते हैं, आपको बिट्रे करके चले जाते हैं, आपके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। समहाउ जैसे जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो जैसे लुप्त हो गई आपकी। कुछ ऐसी आपने अगर आप अपनी लाइफ में आपने ऐसी चीज़ें देखी है या फिर महसूस कर रहे हैं तो आई एम सेइंग फॉर यू गाइज, आपकी एनर्जीज में इमेंस चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमेंस चेंजेस आ रहे हैं आपकी एनर्जीज में। यहाँ पे इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके करियर में ग्रोथ है। डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन है गाइज। इफ़ यू आर थिंकिंग कि बहुत टाइम लग रहा है यूनियन में, it's around the corner. Okay, so I am saying, oh my god guys, I just feel यहाँ पे ना काली माँ की एनर्जी मौजूद है। एट द सेम टाइम यहाँ पे गरुड़ जी और विष्णु भगवान की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है आपकी रीडिंग में। मतलब आपको बहुत ब्लेसिंग्स हैं इन दोनों से। समहाउ आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं and I channel their energies, I totally channel their energies and somehow I feel कि आपकी energies में कहीं ना कहीं इस वक्त में उनकी blessings की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ हो रहा है behind the curtain, बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है जिसका रिजल्ट यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की तौर पे है, पूरी तरीके से नहीं। एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारा अगर आपका सपना है ना गाइस कोई भी डिग्री कंप्लीट करने का या फिर कोई भी अगर आपको हायर एजुकेशन कंप्लीट करने का, तो वो यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत मतलब आपकी इंटेलिजेंस की वजह से हो सकता है कि आप यहाँ पे टॉप भी कर लें। मतलब ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। इफ़ यू आर हैविंग दिस ड्रीम टू कम टू
top your any exam or anything like that, yes it is there, like this time is coming for you. somehow I feel कि कोई ट्रॉफी जीतना, विक्टोरियस होना, कोई बहुत ही आपके काम को सराहा जाएगा. आई एम सीइंग दिस थिंग कि आपने जो भी काम किया है ना अब तक, उसको भी सराहा जाएगा एंड आपके एफर्ट्स की कीमत की जाएगी. मतलब कि आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा कि आपने जिस तरीके से चीज़ें करेजियसली, मैं बोलूँगी कोई भी काम अगर आपने बहुत करेजियसली किया है, विदाउट गिविंग अप आपने किया है, तो यहाँ पे उसके रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. समहाउ यू आर एक्सपांडिंग योर एनर्जीज. आप एक्सपांड कर रहे हैं आपकी एनर्जीज को, आपके करियर को. यहाँ पे एक मुझे एक्सपांशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है. जो भी यहाँ पे आपकी ये जो ठहराव था ना, ये जो हर्मिट की एनर्जी थी ना आपकी एनर्जीज में, एंड अगेन द रिवर्स ऑफ दिस इज द एनर्जी ऑफ पास्ट आई एम टेलिंग अबाउट. रिवर्स ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स. समहाउ मनी की एनर्जी आपके लाइफ में आने से रोकी गई है मुझे यहाँ पे. सी इन द पास्ट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स बांधा गया. लिटरली लक्ष्मी माँ को, आपके लक्ष्मी को बांधा गया था. यस आपको अच्छी जॉब ना मिले, आपको प्रॉपर आप सेटल ना हो पाए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया गया था. आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, बट आपको ऐसा लगा कि सब कुछ फेल हो गया. कुछ भी प्रॉपरली चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही. प्रॉपरली चीज़ें मुझे जिस तरीके से, या फिर आपको जिस तरीके से चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए थी. हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए होती है. समहाउ एवरीथिंग यू वर आस्किंग, आप जो समझ रहे थे, जो आप बोल रहे थे, जो आप मांग रहे थे, समहाउ वो चीज़ें नहीं मिल रही थी. मे बी ऐसा हो सकता है कि यू हैव बिन, आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपने कुछ मांगा और वो चीज़ आपको नहीं मिली, या फिर बिना मांगे ही चीज़ें मिल जाए किसी को. कुछ लोगों की मुझे ये भी एनर्जीज नज़र आ रही हैं. बट इस वक्त में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ना कि आपके हाथ जैसे बांधे हो किसी ने. आपको ना डिफेम किया गया, कि आपके बारे में अफवाह फैलाई गई, आपके बारे में कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग इश्यूज भी आपके लिए आए होंगे. या फिर अगर आप कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उस पोस्ट को आप ना पाए, इसके लिए भी यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे एक्टिव दिखाई दे रही हैं. बट गाइज ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसके बाद ये एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे टोटली न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड यहाँ पे मतलब ये कुछ मुझे स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है. यस देयर इज अ स्टेबिलिटी हैपनिंग हियर. यहाँ पे एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. कामदेव जी, ओके. यहाँ पे है समयापुरा मरियम्मा. कैन यू बिलीव दिस? आई वॉज लिटरली टेलिंग अबाउट द एनर्जीज ऑफ काली माँ, and Samapura Mariamma, somehow I feel she is the energy of Kali Ma only, and she is slaying down everything. She is just slaying down everything around. Yamuna Devi, goddess of purification. Yes, इस वक्त में बहुत सारी purification हो चुकी है, मैं बोलूँगी गाइस की. एंड ओ माई गॉड, गायत्री माँ एट द बॉटम ऑफ द डेक में भी. गाइस आपकी गायत्री माँ की सेवा अगर आप करते हैं, इफ शी इज़ प्रेजेंट, डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई जुड़ाव है गायत्री माँ का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ संध्या करते हैं या नहीं. बट अगर आप पहले किसी भी फॉर्म में गायत्री माँ की सेवा करते थे, जैसे गायत्री सहस्त्र नाम भी आता है, वो भी चैंट कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपने दीक्षा नहीं ली है गायत्री माँ की, और मतलब ये भी होता है कि जो लेडीज़ है वो ऐसा बोला जाता है कि उनको दीक्षा नहीं देते हैं. कहीं कहीं पे ये नियम लागू है, बट
लेट मी टेल यू, आर्ट ऑफ लिविंग में उपनयनम जो है वो लेडीज़ भी कर सकती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, बाय एनी चांस आपका इनिशिएशन नहीं हुआ है गायत्री माँ का, जो भी अभी ये सुन रहे हैं उनके लिए मैं मैसेज डेफिनेटली है, सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए, दैट आपने गायत्री सहस्त्र नाम चैंट करना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम भी आता है। सो सम आई डोंट नो, मुझे ये समहाउ चैनल हो रहा है आपके लिए। यू शुड डेफिनेटली चैंट दैट, हेल्प होगा आपको उससे भी। गायत्री मंत्रा यस चैंट कर सकते हैं, बट दीक्षा लेके चैंट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो उपनयनम के कोर्सेज के लिए आप आर्ट ऑफ लिविंग के वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे आते हैं कि कौन से कोर्सेज शुरू होते हैं, कौन से टाइम पे, तो वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग के दुनिया के कोने कोने में आश्रम्स हैं, तो आप कहाँ पे भी है ना, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल्स ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर कहीं नहीं है तो एक हमारा बेंगलोर जो आश्रम है वहाँ पे तो आपका मैंने दी हुई है लिंक, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेम। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। I'm seeing a freedom also for some of you guys. If you are feeling कि stuck अगर फील कर रहे थे कोई पर्टिकुलर साइकिल में, फ्रीडम आ रहा है आपके लिए, पीस आ रहा है। आई एम सीइंग दिस थिंग। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे द डेविल है एंड द सन। करेक्ट। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, the star, and one more is there, and this is 4 of wands. Bottom of the deck is 9 of cups. Guys, I don't know क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है। मे बी some of you are like you, if you are a single, you are ready to get mingled. Again, 4 of wands is also telling the same thing. 4 of wands is the energy like marriage हो रहा है, अच्छा कोई नया बड़ा फंक्शन हो रहा है घर पे। First thing, yes, this energy I'm channeling guys, definitely यहाँ पे अगर आप single है, बहुत सारे chances है that कि आप आपकी शादी होए। ओके, एंड दैट टू अगर आप इन ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हैं तो बहुत स्ट्रांगली हो सकता है यू आर इन कनेक्ट विद दिस एनर्जीज एंड यू आर गोइंग टू बी अलाइन इन दिस एनर्जीज। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी फेमस, जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है, दिस पर्सन इज़ रियली फेमस एंड समहाउ आई फील कि वेरी मच सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। सो सी, एंड यहाँ पे द सन भी है एंड समहाउ आई डोंट नो व्हाई इस पर्सन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये बहुत रिच है, बहुत रिच है आपके जो भी स्पाउस है, एंड बहुत डेस्परेटली दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स एनी चाइल्ड। ओके, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके लिए। सेकेंडली देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी डेफिनेटली प्रेजेंट है। somehow ace of swords is telling about that this devil energy is not going to be very much effective in your condition, क्योंकि आपकी बाकी की एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है गाइज।
मतलब डेविल की एनर्जीज को हराना इट्स नॉट एन ईजी जॉब. आई कैन सी दिस थिंग कि आपने बहुत ब्रिलियंटली एंड बहुत करेजियसली इस एनर्जी को लॉक किया है. Yes, you have locked this energy. You have locked this energy uh, with like आपने खुद को प्रोटेक्ट किया. एंड somehow आई फील कि यहाँ पे बाउंड्रीज भी लगी हुई है. एंड दिस एनर्जी इज नॉट हार्मिंग यू, इट इज जस्ट प्रेजेंट अराउंड यू. ओके, बट वो नहीं करेंगे हार्म गाइस. इसके बाद हार्म नहीं कर पाएंगे ये एनर्जीज. आई डोंट नो व्हाई मुझे ये मिल रहा है मैसेज, बट ये एनर्जीज हार्म नहीं करेंगे. ये जो एनर्जीज है ये मे बी अगर आपको क्वेरीज हैं कि आपकी शादी में या फिर आपकी कंसेप्शन में या फिर डिलीवरी में कुछ ये नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर दे या फिर इसका आपको डर है, तो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ऑल्दो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. देयर इज समवन हु इज रियली वांटिंग. This is the energy of both of you if you are in twin flame or soulmate connection. Like अब आप दोनों ही चाहते हैं आगे बढ़ना, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, या फिर जो भी आप चाहते हैं. कुछ तो है यहाँ पे, कोई वांट है, कोई डिज़ायर है यहाँ पे. ओके, बट ओके, so these energies I am picking somehow. Let me see आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. वाओ, यहाँ पे स्नेक स्पिरिट आए हैं गाइस. टाइम टू हील. दिस इज अ स्नेक स्पिरिट एंड दे आर टेलिंग यू टू दिस इज द टाइम टू हील. देखिए यहाँ पे 55 है, ट्रांसफॉर्मेशन है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी बॉडी में कुछ पेन हो सकता है, कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है. आपके यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है गाइज. आपको कहीं ना कहीं हील करने के लिए बोला जा रहा है. दे आर टेलिंग यू कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आउट मत करो खुद को, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे तो टेक रेस्ट. ओके, रेस्ट लीजिए. यहाँ पे है हॉक स्पिरिट. लेट स्पिरिट बी योर गाइड. ओके, लेट स्पिरिट बी योर गाइड. यहाँ पे है मॉथ स्पिरिट. सरेंडर नाउ. अगेन मॉथ ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन गाइज. इससे पहले भी यस, ये जो 55 का एक मैसेज आया था स्नेक स्पिरिट से. यस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आपकी एनर्जीज में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन है. ओके, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है. सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ भी आपको अटपटा लग रहा है. अगेन यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी प्रेजेंट होती है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो डालती ही है उसका, है ना. ऑल्दो ये प्रेजेंट है, इनएक्टिव है इस वक्त में. मे बी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी चीज़ की वजह से ये इनएक्टिव हो रहा है. मे बी दिस फेज इज समहाउ ये फेज़ ही ख़त्म हो रहा है आपकी एनर्जीज से. एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि मतलब किसी चीज़ को मन पे मत लगा के बैठना कि ऐसा हो गया एंड इसके बाद तो फिर ऐसा ही होगा, कुछ गृहित धर के मत बैठना. मतलब कि कुछ ऐसे ही क्या बोलते हैं जिससे कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ ये मत करना. मतलब
क्या मतलब, आई एम सॉरी, कि ऐसा ही होगा या फिर मेरी लाइफ में तो कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही होता रहता है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो वो सेम चीज़ें रिपीट होती हैं हमारे, जो कि होते हैं हाथ से हमारे साथ, तो वो रिपीट होने लगते हैं सरफेस तक, कि वो वंस एंड फॉर ऑल वो चीज़ें आप हमारी लाइफ से निकल के चली जाएं। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में कि सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, सेम चीज़ें आपकी साइकिल चल रही है सेम चीज़ों की, तो वो इसीलिए हो रहा है कि वो चीज़ें निकल कर जा रही है आपकी लाइफ से। ओके अगर कोई सेम इंसिडेंट आपका सरफेस पे आ रहा है, सेम इंसिडेंट आपका इस वक्त में हो रहे हैं, सेम इंसिडेंसेस आपके साथ जिससे आप गुजर चुके हैं, ओके एंड जो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है आपके लिए, और अभी भी वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो इसका रीज़न एक ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो चीज़ें सरफेस पे आके निकल कर चली जाएंगी और उसके बाद आपको वो परेशान नहीं करेंगी। ओके एंड यहाँ पे है लेट स्पिरिट बी योर गाइड, एंड यहाँ पे है ले अ सॉलिड फाउंडेशन। सी गाइज, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं स्पिरिट्स की तरफ से या फिर ओके यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे 39 है एंड समा आई वाज फीलिंग कि यहाँ पे 6 क्यों नहीं है, 369। गाइज आपको हो सकता है ये नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रहा है 369, या फिर बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक्चुअली स्पीकिंग, कि आपकी लाइफ ना एक बहुत अच्छे पेस से आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बहुत अच्छा एक लीप लेगा आपका लाइफ, बहुत अच्छा एक पाथ आपको मिलेगा। ओके सो बी देयर ओके सो आपको यही एंड दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग यू कि लेट स्पिरिट बी योर गाइड, कि मतलब चीज़ों को एंड ले अ सॉलिड फाउंडेशन। अगेन अगर आप स्पिरिट के गाइड से चलेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि ओ दिस इज़ हैपनिंग विथ मी, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस थिंग एंड आई डोंट वांट टू बी इन दैट फेज ऑफ लाइफ एंड आई डोंट वांट दिस एंड भाग के नहीं जाना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके उतना अपने गाइड्स की सुनेंगे, आप अपने आप को सरेंडर करेंगे। अगेन यहाँ पे सरेंडर नाउ का भी मैसेज है ना, जितना आप सरेंडर करेंगे, जितना आप स्पिरिट गाइड्स को सुनेंगे, भले ही आपके लिए वो कितना ही ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों ना हो, कितना ही आपके लिए दर्दनाक क्यों ना हो, बी देयर, आई एम टेलिंग यू बी देयर, and that is laying a solid foundation for the future, that is laying the solid foundation for the future, so be there। okay यहाँ पे बहुत strongly मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि let spirit be your guide। जितना आप इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा अवेयर होंगे ना, उतनी ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ओके सो और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? Okay guys, can you see this, the mystic, and somehow this is the sign of butterfly, the mystic। इस वक्त में बहुत सारी मिस्टिकल एनर्जीज आपके साथ काम कर रही है गाइज। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें वियर्ड सी क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, मतलब दिन शुरू होता है तो ये एंड होते होते तक समझ में नहीं आता है कि दिन में एग्जैक्टली हुआ क्या है। मिस्टिकल एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपकी एनर्जीज में। एंड बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टिकल एनर्जीज है, बट ये जो दो चीज़ें हैं ना, समहाउ मुझे यहाँ पे किसी की आँख दिखाई दे रही है।
अब ये पॉजिटिव एनर्जीज हो सकती है या नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती है, जो भी मिस्टिकल एनर्जीज है। आई एम फीलिंग दैट देर आर बोथ द थिंग्स, पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, बट सम मिस्टीरियस थिंग्स आर हैपनिंग। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद आपने कभी सोची ना हो आपकी लाइफ में, या फिर होने वाली है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। यहाँ पे है द क्रिएटर। गाइस बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है मुझे कि समथिंग इज बीइंग क्रिएटेड फॉर यू। कुछ तो है जो भगवान बना रहे हैं आपके लिए, कुछ तो है जो वो खुद आपको वो चीज़ें वो चीज़ें आपको देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर टाइम पे। आई एम सीइंग दिस थिंग, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, बट कुछ गिफ्ट्स वो आपके लिए तैयार करके रख रहे हैं, जो कि अपने हाथों से वो आपके लिए तैयार करके रख रहे हैं। वाओ, द क्रिएटर। एंड यहाँ पे है एलिथिया। गाइस अगर गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक वाइट रोज़ है एंड यहाँ पे एक ब्लैक कलर का रोज़ है जो कि वाइट में है। मुझे यहाँ पे ना वो ट्विन फ्लेम का साइन आपने देखा है क्या, ट्विन फ्लेम का, मुझे यहाँ पे वो एनर्जीज चैनल हो रही है। इट्स लाइक अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। आई जस्ट फील गाइस कि there is a union, twin flame union is happening in a nearby time. The eternal child, again guys same message, I mean can you, मैंने सेम मैसेज आपके लास्ट स्प्रेड में भी दिया था, दैट वाज सेइंग कि योर पार्टनर, इफ़ यू आर इन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो डेफिनेटली योर पार्टनर डेफिनेटली डेस्परेटली वांट्स अ चाइल्ड। मतलब यहाँ पे भी यूनियन है एंड द इटर्नल चाइल्ड का मैसेज यहाँ, इटर्नल चाइल्ड, इट्स लाइक द क्रिएटर अगेन, द क्रिएटर ऑल्सो टेल्स अबाउट द सेम थिंग, लाइक any child comes with that creation, right? That is a God's creation, that is like sacral chakra, very strong। देखिए यहाँ पे भी sacral chakra है इस मैन का, अगर गौर से देखें तो यहाँ पे सेक्रल चक्र है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइज। आई डोंट नो ये आपकी एनर्जीज है या फिर आपकी पार्टनर की, बहुत मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है फॉर दिस थिंग आई एम सीइंग। दैट्स वाई यहाँ पे उभर की चीज़ें आ रही हैं। एंड यहाँ पे है द ऑफरिंग, वाओ, द ऑफरिंग। Oh my god, guys, I am seeing that your person has offered something to the higher powers, and यहाँ पे है the woe. It's like your person is promising समथिंग दे वॉन्ट टू प्रॉमिस यू, कुछ तो है जो प्रॉमिस करना चाहते हैं एंड आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। आई एम सीइंग 2 थिंग्स कि यहाँ पे किसी डीटी को, किसी भगवान को इन्होंने कुछ ऑफर किया है, कुछ इन्होंने हो सकता है कोई मन्नत मांगी है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड दे आर प्रॉमिसिंग यू समथिंग, आपको कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं ये, और ये यूनिवर्स को साक्षी मानकर प्रॉमिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने के लिए बोल दिया, नहीं, बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही मन से ये चीज़ें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत मन से कर रहे हैं। और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। Page of Cups,
यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है गाइस, छोड़ा ये हम वो गलियां। इट्स लाइक जैसे मैं बोल रही थी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही है गाइस, पूरी तरीके से। आप देखेंगे ना, आप अपने पीछे मुड़कर देखेंगे ना, देखिए ये जो एनर्जीज है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम को दर्शाती हैं, स्पेशली इन दिस डेक। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम को दर्शाती हैं। एंड जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं, जो भी चीज़ें आपने देखी है, वो बस एक बुरा सपना समझकर आगे बढ़ जाना। ओके वो चीज़ें आपको हॉन्ट नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों ने आपको, ये ज़रूर ध्यान रखना। बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे फ्रीडम इज़ कमिंग, आपकी फ्रीडम आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली रिगार्डिंग योर मनी। अगर आप खुद अर्न करना चाहते हैं, अगर आप खुद का आशियाना तैयार करना चाहते हैं, खुद को आप अगर ऐसा कुछ है तो ये चीज़ें डेफिनेटली मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो भी सपने हैं ना रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने, हो सकता है कि आपकी जो भी लव लाइफ के रिगार्डिंग सपने हैं वो आपने भगवान को सरेंडर कर दिया। मे बी ये जो करियर के रिलेटेड है वो तो आप समहाउ आपने वो चीज़ें संभाल ली, लाइक उसका जिम्मा आपने उठा लिया, लेकिन समहाउ रिगार्डिंग लव लाइफ यू हैव गिवन दोज एनर्जीज, लाइक दोज पावर्स, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, उस पर्सन को पाने के लिए आपने भगवान को बोल दिया कि आई वॉन्ट दिस पर्सन टू कम इन माई लाइफ। एंड माइंड इट गाइज, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। मतलब मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाऊंगी वीडियो, बट ये समहाउ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम्स की तरफ ही जा रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, एंड अगेन रिवर्स ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बहुत ही 9 ऑफ सोल्स, जो कि एक हेल्दी माइंडसेट को दर्शाता है। जो भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, दिस इज़ अ लिटिल कंफ्यूज से भी ज़्यादा बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं इनके दिमाग में, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू स्लीप, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली, पीस नहीं होता है। बट यहाँ पे गाइज डेफिनेटली आई कैन सी आपकी लाइफ में पीस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, शी इज़ वेरी मच peaceful in this deck, in this card also. She is very peaceful, happy, and leading her life comfortably. कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब इसके बाद आप अगर इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर मनी, इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। इसके बाद चीज़ें काफ़ी आपकी ईजी हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी रिगार्डिंग मनी। आई एम सीइंग दिस थिंग, ओके गाइज। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है मुझे। आपको डाउनलोड्स आते होंगे, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आपको डाउनलोड्स क्या आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आपके डाउनलोड्स को आप अगर रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो डू मोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ओके। जितना आप
इन चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, जितना आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, समहाउ आप बहुत सारे लोगों के लिए गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज ना ललायत है, मैं बोलूँगी हायर एनर्जीज को एक्सप्लोर करने के लिए। बट देर आर सम ऑब्स्टैकल्स आर कमिंग, कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, आपके एनर्जीज को बांधा जा रहा है फॉर सम ऑफ यू, स्पेशली जिनको ट्विन फ्लेम की एनर्जीज के साथ आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है जो कि आपको बांधा जा रहा है। मे बी सम ऑफ द ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो गोइंग टू रेजोनेट विद दिस एनर्जी। आपकी एनर्जीज को बांधा जा रहा है, बहुत डेलिबरेटली आपको यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है। सो अगेन वो जो सरेंडर नाउ का मैसेज आया था, इट रेजोनेट्स हियर ऑल्सो। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स दैट ऑल्सो सजेस्ट दैट एनर्जी ऑफ सरेंडरिंग, है ना। सो आपको यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है इस वक्त में, एंड जितना हो सके उतना बी हैप्पी, बी हैप्पी। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी, कैन यू सी दिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। डोंट बी बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, डोंट थिंक टू मच, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मून की एनर्जी भी थोड़ी सी मौजूद है, बट देखिए जजमेंट भी है, उस चीज़ को जजमेंट आ रहा है। ये जो 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपने इन चीज़ों की वजह से देखा है। what is the energy of moon and 4 of pentacles? It's like मनी की कमतरता होना, पैसे कम होना खर्चने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के खरीदने के लिए भी सोचना पड़े। सेकेंडली कलेश है बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी से अगर आप परेशान हैं तो देखिए यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए चेंज हो रही हैं, आपकी एनर्जीज़ में बदलाव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो आने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। दिस इज अ वेरी नाइस सॉन्ग। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट गाइज। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे है वाह, ब्लेसिंग क्या मिल रही है हम देख रहे हैं माँ की तरफ से। रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है दैट शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। माँ आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ आपकी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली आप उनके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि माँ की एनर्जीज़ को क्या बोलते हैं, उन एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करना और उन एनर्जीज़ को अपने अंदर समाना इज़ नॉट रियली ईजी जॉब, बट यू आर डूइंग इट गाइज। एंड माँ आपको बोल रही है कि मैं तुम्हारी हर वक्त रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारा प्रोटेक्शन कर रही हूँ, और इसके बाद भी मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगी। यही ब्लेसिंग माँ आपको दे रही है। ओके माँ की तरफ से हम मैसेज देखते हैं
वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। यहाँ पे है काली महामाया, महामाया। अगेन शी इज इन हर महामाया फॉर्म विथ यू। डेफिनेटली शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू, बट इस वक्त में काली माँ आपके साथ एक महामाया के फॉर्म में है, महामाया के फॉर्म में। एक बात मैं बताना चाहूँगी गाइज आपके लिए। वाओ, श्री बाला माँ ऑल्सो शी इज़ देयर विथ यू इन एक कुमारी के फॉर्म में भी वो आपके साथ मौजूद है। सो आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस थिंग कि देर आर 3 प्रकार ऑफ माया। 3 होते हैं माया के प्रकार। एक है महामाया, दूसरा है मोह माया और समथिंग लाइक दैट, एंड तीसरा है योग माया। 3 प्रकार की माया होती है। एंड अगेन जो काली माँ की, जो काली महामाया, जो महामाया है ना, शी रेजोनेट्स विथ काली माँ। शी हैज़ दोज तामसिक एनर्जीज, बहुत तामसिक एनर्जीज होती है उनकी। एंड लिटरली मतलब देन होती है मोह माया। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, या मोह माया। एंड ये जो माया होती है, इट इज़ अबाउट मटीरियलिस्टिक एनर्जीज। शी इज़ कनेक्टेड विद द एनर्जीज ऑफ लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ की एनर्जीज के साथ ये कनेक्टेड होती है। एंड योग माया, योग माया जो होती है, शी इज़ कनेक्टेड विद द एनर्जीज ऑफ सरस्वती माँ। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ माया। एंड मतलब माया मतलब क्या कि जो सच नहीं है, दिखाई देता है वो चीज़ें, लेकिन वो सच नहीं है। अब गुरुदेव ने इन चीज़ों के बारे में, आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पे ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नॉलेज, शायद से जानना बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो लिसन केयरफुली। ओके, सो जो तामसिक फॉर्म है काली माँ का, काली महामाया माँ का, तो ये जो एनर्जीज होती है, ऐसे लोग जो ना अट्टर इग्नोरेंस में है, जिनको समझ में ही नहीं आता है कि किसी का बुरा कर रहे हैं हम, मतलब जो कि राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, सीधी भाषा में बोला जाए तो उनको पता ही नहीं है कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं सामने वाले का, और उसमें भी वो आनंद उठा रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ महामाया। ओके, देन आता है मोह माया। लाइक हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कैसे फंसते हैं, अलग अलग तरीके से फंसे चले जाते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाएंगे तो लग्जूरियस लाइफ रहेगा, लग्जूरियस लाइफ रहेगा तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा, ये पैसा इतना आएगा तो इतना हम कर सकते हैं, बट उसका कोई अंत ही नहीं है उन चीज़ों का, और उससे कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। इन चीज़ों से हम जैसे इच्छाएं होती हैं ना, वो बस बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। वो इच्छाएं कभी भी जो हायर पावर है उसके साथ मिलती ही नहीं है, वो बस वहाँ पे घूमती रहती है एनर्जीज। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट मोह माया, दैट मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंसकर जो माया होती है, वो होती है मोह माया। एंड देन है योग माया। अगेन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, लाइक योग माया की एनर्जी कहाँ होती है, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है योग माया की एनर्जी। एंड मतलब इतनी सारी माया की परतें पार कर करके इंसान बेचारा जाके स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, तो वहाँ पे भी माया है। अब सोचिए, वहाँ पे भी माया है। एंड अब योग माया कैसे अफेक्ट करती हैं, इसके बारे में आई एम नॉट रियली, इतना ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, बट गुरुदेव ने डेफिनेटली इसके बारे में बोला था कि योग में भी माया होती है। जो भी स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना हमारा, हमेशा नियम संयम के साथ बनकर करना चाहिए, नियम संयम के साथ बंध कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे वो एक नज़र जहाँ पे हमारी चूकती है ना हायर एनर्जीज से, वहीं पे फिर माया पकड़ लेती है। कहीं पे भी ये जो 3 माया के मोटा मोटी जो अलग अलग है ना, वो कहीं पे भी वो
पकड़ लेती है फिर। और अगर हम ये 2 परतें पार करके स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाते हैं, अगेन मुझे एक एग्जाम्पल क्लिक हुआ समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गुरुदेव। सो जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो ये होता है ना कि एक बिजनेस करते हैं भगवान के साथ कि मैं इतना पाठ करूँगा हनुमान चालीसा का, या फिर मैं लक्ष्मी माँ का अष्टकम में इतना बार पाठ करूँगा तो मुझे ऐश्वर्य मिल जाए, कोई भी देवी देवता का। तो अगर मैं कुछ भगवान का कोई जो काल भैरव अष्टक पढ़ूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये जो एक दीवान खेवान होती है, दैट इज़ योग माया। वो हम स्पिरिचुअलिटी में जाकर भी वहाँ पे फंस जाते हैं। दैट इज़ योग माया, या दैट इज़ योग माया। सो आई थिंक जो भी ग्रुप ये सुन रहा है, इनको शायद ये नॉलेज जानने की ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स गुरुदेव, सो दैट मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाई। ओके, सो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ ये वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना गाइज़।